Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे एसटी डिस्कशन स्टेट नंबर कौन सा 30। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एसटी डिस्कशन नंबर 30 का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे मैथ का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है, तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। जो 8B2 है वो संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। तद अनुसार ए का अधिकतम मान आपको बताना है, अधिकतम संभावित मान ए का क्या होगा आप लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखो 5A7, 5A और क्या है 7, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें 335 जोड़ने पर क्या, 335 जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है, 8B2 हमको प्राप्त होता है, ये हमको मिलता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इसमें अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8B2 मिलेगा। ये हमारा ए है अननोन नंबर, ये हमारा बी है जो कि अननोन है, जो कि हमको पता नहीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 8B2 जो है वो 3 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ये 3 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। कब विभाज्य होगी, जब इनका डिजिट सम यानी अंकों का योग क्या होगा, वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों का योग क्या हो गया, 8 2 10। ठीक, 10 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं है। बी का कौन सा मान रखेंगे कि ये अंक 3 से विभाज्य हो जाए, तो 10 में अगर हम 2 जोड़ दें यानी कि 12, 12 किससे हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बी का एक वैल्यू आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी एक वैल्यू हो जाएगा 822। ठीक, फिर 10 2 12 होता है, फिर 5 15 होता है, 10 5 कितना होता है 15, तो 8 15 क्या है, 3 से विभाज्य है, यानी कि 852 दूसरी संख्या हो जाएगी। फिर अगर 10 8 कितना होता है, 18 होता है, यानी बी का मान अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 882 हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी। यानी बी के जो मान हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा बी का मान 2, एक बी का मान हो जाएगा 5, एक बी का मान हो जाएगा 88 8। ठीक है, यानी 3 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, 3 संख्या हो जाएंगी, एक 822, एक 852, एक 882। अब हमको एक एक संख्या इस इक्वेशन में पुट कर देना है, उससे हमको ए का मान फाइंड आउट कर लेना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है, ए को हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं ऐसे, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर हो गया 335, 335। ठीक है, पहली वैल्यू पुट करते हैं यानी 822, 822 को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 3 मान होंगे ऐसे, 2 5 और 8। ठीक, जोड़िए 7 5 12, कैरी गया कितना 1, कैरी कितना गया 1, 3 1 4 होता है। ऐसा क्या जोड़ दें इसमें कि यहाँ 12 आ जाए, तो आप 8 जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या संभावित मान हो सकता है, अब लिख देते हैं 5, फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर यहां लिख देते हैं 7। ठीक, फिर 335 लिख देते हैं। ठीक, यहां 335 लिख देते हैं। अब कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 8 5 2, 7 5 12, कैरी गया 1, 3 1 4, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, ये हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हमको जोड़ना था, 7 5 12 गया 1, 3 1 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ना कि 8 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, यहाँ 8 चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 8B2 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब अगला वैल्यू देखते हैं, यानी कि अब हो जाएगा 5, ब्रैकेट में ये है, ए को छोड़ देंगे खाली, 335 इसमें जोड़ देंगे, 335 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारा मान क्या आएगा, देखिए 7 5 12, यहाँ पर 882 होगा, 882, 7 5 12, कैरी गया 1, 3 1 4, क्या जोड़ देंगे भैया, 4 4 जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8 और 5 3 8। तो सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 8 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ 8 पुट करेंगे
मैंने जानबूझ कर यहाँ लिखा था, जैसे ही आप 8 पुट करेंगे ये हो जाएगा 8 4 12, यहाँ एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 8 यहाँ बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सबसे अधिक संभावित मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ही कायदे से लगा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कायदे से लग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में फेल हुए और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। ठीक है, एक में 35% फेल हुए, दूसरे में 42% और 15% दोनों में फेल हुए। तो यदि परीक्षा में 2500 विद्यार्थी उपस्थित थे तो दोनों में से एक में पास हुए, लेकिन दोनों में नहीं, ऐसे कितने विद्यार्थी थे? मतलब किसी एक में जरूर पास हुआ होगा, ठीक, दोनों में नहीं लेकिन कम से कम एक में जरूर पास हुआ होगा। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम ऐसे बना लेते हैं हम लोग, फेल वाला। ठीक है, फेल वाला वेन डायग्राम बना लेते हैं। दोनों में फेल हुए कितने? 15%। ठीक, दोनों में फेल हुए 15%। अब कह रहा है पहले वाले में 35% फेल हुए, मतलब पूरा जो वेन डायग्राम पहला वाला है, फर्स्ट वाला जो है, ये 35% को रिप्रेजेंट करता है। 35 में से 15 गया, यहाँ कितना बचेगा? 20%। ओके, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो डायग्राम है पूरा 42% को रिप्रेजेंट करता है। 42 में से 15 गया, बचा कितना? 27%। ठीक है, ये हो गया हमारा फेल वाला। ये हमारा कौन सा हो गया? फेल वाला। ठीक है, फेल वाला। अब कम से कम जो होगा, मतलब बोथ, मतलब ऐसे बच्चे जो कम से कम किसी न एक में जो जरूर फेल हुए होंगे। ठीक है, वैसे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? फेल वालों की संख्या हो जाएगी कितनी? इसको जोड़ दिए, 7 5 12 के 1 2 1 3 3 2 5 1 6, यानी कि 62% बच्चे जो होंगे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल जरूर हुए होंगे। ऐसे इसके हम लोग पास वाला निकाल लेंगे, पास वाला निकाल लेंगे जो किसी न किसी में पास जरूर हुए होंगे। ठीक है, ये बोथ का मतलब दोनों कॉमन नहीं है, बोथ का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी न किसी सब्जेक्ट में ये लोग पास जरूर हुए होंगे। तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38%। कितनी हो जाएगी? 38%। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो फेल, पहले सब्जेक्ट में जो फेल हुए बच्चों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 35%। और दूसरे सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए थे उनकी संख्या थी 42%। ठीक है, 42%। ठीक है, ये हो गया। इससे हम लोग पास वाला निकाल लेंगे, यानी जो पहले सब्जेक्ट में पास हुए बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 में से 35 गया, कितनी हो जाएगी? 65%। यहां से निकाल लेंगे भैया, 35% फेल हुए पहले में, यानी पास हुए होंगे कितने? 65%। ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में अगर फेल हुए 42% तो पास कितने हुए होंगे? बताओ, पास हुए होंगे 100 में से 62 गया, यानी कि 100 में से 42 चला जाएगा, यानी कितने पास हुए होंगे? बताओ, 100 में से 42 गया, कितना बचा? 58%। ठीक है, 58%। ये हो गया, यहां तक हम लोग सही चल रहे थे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में से एक में, मतलब किसी भी एक में पास हुआ होगा। यहाँ बोथ का मतलब किसी ना किसी एक में ये लोग किसी ना किसी एक में ये लोग क्या हुए होंगे? फेल जरूर हुए होंगे। उससे मतलब है, बोथ से मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, बोथ से मतलब यही है, कॉमन मतलब समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये हो गया। अब हमको निकालना है किसी एक में, किसी एक का जब हम लोग को निकालना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 में से कॉमन वाला पार्ट निकाल लेंगे, यानी कि 38%। ठीक है, 38% ऐसे बच्चे हैं जो क्या है? पास हुए हैं किसी न किसी में। ठीक, टोटल में, बोथ में। तो 65 में से 38 गया, कितना बचेगा वो भी देखते हैं। प्लस कर देंगे 58 माइनस 38, 58 माइनस 38, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 में से 38 गया, कितना? 15 में से 8 गया, 8 7 15, यहाँ बच जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 20, यानी कि 47% ऐसे बच्चे हैं कि 47% ऐसे बच्चे हैं दोनों में से एक में जरूर में पास हुए हैं। 47% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में से किसी एक में पास हुए हैं। टोटल बच्चों की संख्या जो दे रखा था वो दे रखा है 2500, वो दे रखा है 2500। तो 47% निकाल लेंगे हम किसका? 2500 का 47% क्या हो जाएगा? 25 गुणे 47, सॉल्व कर लीजिए, 25 सते हो जाएगा 175, बचा 17, 25 चौका 100 और 17 हो जाएगा 117, यानी 1175 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1175 सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, पहले वेन डायग्राम से हमने टोटल जितने बच्चे फेल हुए थे वो मैंने निकाल लिया। अब जो बच्चे पास वाले वो 38% बच्चे हैं जो एकदम शुद्ध रूप से पास हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, पहले फेल हुए 35% पहले सब्जेक्ट में, तो पास हुए कितने 65%। पहले सब्जेक्ट में फेल वालों की संख्या थी 42%, पास वालों की संख्या क्या हो जाएगी 58%। अब कॉमन वाला पार्ट हम क्या करेंगे, 38% को घटा देंगे, यहाँ बचा 27, 58 में से 38 घटा देंगे, बचेगा 47%। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 47% बराबर हो जाएगा 1175, क्योंकि 2500 है, डबल जीरो परसेंटेज से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 1175 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक कार एक निश्चित यात्रा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में करती है, तो उसी दूरी को वो 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। चाल कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 10 आवर। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी, यानी 48 गुणे 10 कर देंगे, आ जाएगा कितना 480 किलोमीटर। ठीक, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस, दूरी हो गई। 8 घंटे में कितनी चाल से चलेगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 480, यानी डी अपॉन में टी यानी कि 8, यानी इसकी स्पीड तब क्या हो जाएगी 8 छक 48, यानी कि कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, हम लोग का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60। पहले कितनी स्पीड से चल रहा था 48, अब चल रहा है 60, 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा बताओ 12 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको अपनी स्पीड में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसको अपनी स्पीड में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तब वह दूरी वो कितने देर में तय कर लेगा, 8 घंटे में तय कर लेगा। पहले वो 10 घंटे में चलता था, अब वो 8 घंटे में चलेगा, जब वो अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्योंकि पहले स्पीड थी कितनी 48, अब हो गई 60, 60 में से 48 गया, बचा कितना 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रखा है कि 600 विद्यार्थी जो हैं, 600 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 600, कि एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु दे रखी है 11 वर्ष। यदि उस विद्यालय की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताना है, तो आप x मान के भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 600 माइनस x। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसमें लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे, देखो 11 वर्ष 9 महीना जो है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मैंने भाग दिया, 12 से भाग दे दिया। सॉल्व कर लिए, 3 तरीका 9, 3 चौक 12, इसका इसमें गुणा करके इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा 47 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए लड़कों की संख्या यहाँ दे रखा है, इधर लड़कियों की संख्या दे रखा है। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, बीच में कितना हो जाएगा 47/4। बीच में हम लोग कौन सा मान रखते हैं, बीच वाली वैल्यू रखते हैं, यानी औसत मान रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 4, तो पूरे इक्वेशन में 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 4 से हो जाएगा, यहाँ भी 4 से हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा कितना, ये हमारा बन जाएगा 48। ठीक, ये हमारा बन जाएगा 48, ये हमारा कितना बन जाएगा 11 चौक कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44, ये हमारा 44 हो गया, 48 ये इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा 47। ठीक, इसका हिस्सा गुणा कर घटा दीजिए, ये हो जाएगा 48 में से 47 गया 1। ठीक, इसमें से इसको घटा देंगे, ये बच जाएगा कितना 3, यानी 3:1 के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक, कुल संख्या हमको दे रखा है यहाँ पर 600, तो 4 रेशियो की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 600, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 गुना 4, 15 चौका कितना होता है 60, यानी 150। और 150 ही क्या है हमारी लड़कियों की संख्या, 150 ही क्या है यहाँ पर लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 150, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लड़कियों की संख्या को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लड़कों की संख्या को। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो कितना हो जाता 15 × 45, यानी कि 450। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी
150। ठीक है, तो एलिगेशन से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बिना एक्स का मान ज्ञात किए, बिना एक्स वाला इक्वेशन बनाए आप एलिगेशन से कायदे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 600 विद्यार्थी थे, 12 औसत आयु लड़कों की थी, लड़कियों की थी 11, और बीच में वैल्यू रख दिया मैंने 11 सही 9/12। इसको कन्वर्ट किया, हो गया 47/4। 47/4 को आप बीच में रख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 48, ये 44, घटा देंगे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, यानी 3:1 के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखा है, यानी टोटल हो जाएगा 4। 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 600 के, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके? 150 के। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 150 के। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हो गई 450, लड़कियों की हो गया 150। हमसे क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या पूछ रखा था, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 150। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अलजेब्रा का है। √2 + 1 अपॉन में 2√-1 माइनस दे रखा है, √2 - 1 अपॉन में दे रखा है 2√2 + 1 की होल पावर दे रखा है क्या? 1/3। √2 + 1 अपॉन में हो जाएगा 2, √2 - 1 एक ब्रैकेट में, माइनस दे रखा है √2 - 1 अपॉन में दे रखा है 2, √2 + 1 की होल पावर दे रखा है 1/3। ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलिए देखते हैं। देखो कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर, एलसीएम ले लेते हैं, 100 की सीधी बात। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, √2 - 1 √2 + 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? ये a - b a + b है, यानी a² - b²। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो ऊपर √2 + 1 लिखा है, ऊपर क्या है? √2 + 1 है, नीचे √2 - 1 है, तो एक √2 + 1 से गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ √2 + 1 है, √2 - 1 से ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और होल की पावर क्या दे रखा है? भूलना नहीं है, 1/3 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी नीचे केवल बचेगा 2। ठीक, ये a + b का स्क्वायर माइनस में दे रखा है a - b का स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं a² - b²। a² - b² क्या होता है? a + b इंटू में a - b। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, देखो a + b ये हो गया इंटू में a - b। ठीक, ये हम लोग जानते हैं a² - b² क्या होता है? a + b इंटू में a - b। देखिए क्या कट रहा है, 1 से 1 गया, √2 से √2 चला गया, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बचा? 2√2 यहाँ बच रहा है। ठीक, यहाँ देखिए क्या बच रहा है? 1 और 1, यानी कि यहाँ भी 2 बच रहा है हमारा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। और हमको क्या नहीं भूलना था कि होल पावर में 1/3 है, होल पावर में कितना है? 1/3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बच रहा है? यहाँ पर 2√2। 2√2 यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1/2। 1 और 1/2 कितना हो जाएगा हमारा? 2 की पावर 3/2 की पावर हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 की घात में 1/2, यानी वैल्यू आ जाएगा हमारा √2। √2 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। √2 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैंने पहले क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 √2 - 1 √2 + 1। √2 - 1 √2 + 1 का गुणा करेंगे तो a + b हो जाएगा a² माइनस में b²। a² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, घटा देंगे वैल्यू आ जाएगी 2। ये दे रखा है a² और माइनस में b², तो हो जाएगा a + b a - b। a² - b² क्या होता है? a + b इंटू में हो जाता है a - b, वो मैंने कर दिया। ठीक है, स्टेप बचाने के लिए, और यहाँ पे हमारा सॉल्व कर लिए, आ जाएगा √2 हमारा राइट आंसर, क्योंकि 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगर घातों की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, और जब गुणे में हो तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, ये याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मिक्सचर का है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है मिश्रण का। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दे रखा है 5:3। कितना है? 5:3 दे रखा है।
5:3 दे रखा है। यदि मिश्रण में से 16 लीटर निकाल लिया जाता है, 16 लीटर निकाल लिया जाता है, मतलब दूध पानी का कोई मिश्रण है, उसमें से 16 लीटर निकाल लिया गया। ठीक, जब 16 लीटर आप निकालेंगे तो दूध और पानी दोनों निकालेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 16 लीटर पानी उसमें ऐड ऑन किया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 3:5। तो प्रारंभ में मिश्रण में कितना दूध था आप लोग को इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मिल्क वाटर रेशियो दे रखा है हमको कितना, 5:3, यानी कि टोटल अगर देखा जाए, अगर मान लो मिल्क 5x है, ठीक है, तो वाटर कितना होगा 3x। मिल्क 5x है तो वाटर 3x होगा। जैसे अगर मिल्क 50 लीटर है तो वाटर 30 लीटर होगा मिक्सचर में, यानी टोटल कितना हो जाएगा 80 लीटर। यहाँ कह रहा है कि 16 लीटर निकाल लिया जाता है, यानी टोटल देखा जाए रेशियो में कितना है 8 रेशियो बराबर है, 8 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 16 लीटर निकाला जाता है। ठीक है, 16 लीटर निकाला जाता है, यानी मिल्क कितना निकाला जाता होगा, मिल्क निकाला जाता होगा 8 दूनी 16, यानी कि 10 लीटर। 10 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता होगा। पानी कितना निकाला जाता होगा, 3 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू 2 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लीटर। ठीक है, मतलब इस मिक्सचर में से 10 लीटर पानी निकाला जाता होगा मात्रा, और 6 लीटर किसकी मात्रा निकाली जाती होगी, 10 लीटर दूध निकाला जाता होगा, सॉरी 10 लीटर दूध निकाला जाता होगा, पानी निकाला जाता होगा 6 लीटर, जब हम लोग 16 लीटर इसमें से निकालते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 16 लीटर पानी फिर मिला दिया जाता है, पहले 16 लीटर निकाला गया, माइनस कितना किया गया 16 लीटर, यानी दूध कितना निकाला गया होगा 10 लीटर, तो 5x माइनस 10 कर दिया मैंने, और पानी निकाला गया होगा 6 लीटर। पानी कितना निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ 6 लीटर। ठीक, अब कह रहा है कि 16 लीटर पानी मिला जाता है, तो 16 लीटर मैंने पानी ऐसे ऐड कर दिया। ठीक, 6 निकाला 16 ऐड कर दिया, अब अनुपात हो जा रहा है कितना 3:5। ठीक है, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा क्या है वाटर है, इसका रेशियो है। ठीक है, कुल निकाला जा रहा था 16 लीटर, जिसमें से जो दूध की मात्रा हुई वो निकाली गई 10 लीटर, जो पानी की मात्रा हुई वो निकाली गई 6 लीटर। कैसे हमने फाइंड आउट किया, क्योंकि मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था 5:3, तो 8 रेशियो की वैल्यू हो गई 16, यानी मैंने मिल्क निकाला होगा कितना 10 लीटर, वाटर निकाला होगा उसमें से 6 लीटर। ठीक है, तो मैंने 5x माइनस 10 कर दिया, फिर 3x माइनस 6 कर दिया, हमारा 16 लीटर निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पानी की मात्रा 16 लीटर ऐड कर दी गई, तो मैंने 16 लीटर ऐड कर दिया, नया रेशियो बन गया 3:5। इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 25x, माइनस में हो जाएगा 50, ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9x। ठीक है, 16 में से 6 गया बचा 10, ये हो जाएगा 30, यानी कि 30। इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा 25 में से 9 गया बचेगा 16x, इज इक्वल टू हो जाएगा 50 उधर ले जाइए हो जाएगा 80, x की वैल्यू हो जाएगी 5, x का मान हो जाएगा 5। हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, तो दूध की मात्रा कितनी थी 5x, दूध की मात्रा कितनी थी 5x, तो 5 गुणे 5 कर देंगे हो जाएगा 25 लीटर। 25 लीटर जो हमारा था प्रारंभ में क्या था दूध था, यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 25 लीटर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 25 लीटर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी 5x दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा आप लोग को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ये कर लिया। ठीक, फिर बी प्लस सी लिख देते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं 15 डेज में। फिर सी प्लस ए उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है लाइन टू लाइन। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इफिशियंसी निकालेंगे। क्या करेंगे,
इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो, उसका टेबल पढ़ो, और जो इन दोनों नंबर से कट जाए तो खुद 30, 15 और 10 से कट रहा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी कि जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हमारा 30 हो जाएगा। इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं, इफिशियंसी निकालेंगे 30 से इसमें गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कितने बार, ट्वाइस, क्योंकि a कितने बार आया है 2 बार, b कितने बार आया है 2 बार, c कितने बार आया है 2 बार, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 1 3 3 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी ट्वाइस इससे 2 से काट देंगे, हो जाएगा 3, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारी हो जाएगी 3, मतलब तीनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। हमको कुल वर्क दे रखा है 30, तो 30 में भाग दे दीजिए किससे, एक दिन के काम से, एक दिन में तीनों मिलकर 3 काम करेंगे, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे भाई बेटा, 10 दिन में। ठीक, कितना हो जाएगा 10 डेज, 10 डेज हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था, आपको सिर्फ और सिर्फ इफिशियंसी निकालना था। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, इफिशियंसी निकालना था। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोल्यूशन का, ठीक है, सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक, सबको आप लोग जोड़ देंगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 3, एक दिन का काम हो जाएगा 3 यूनिट, तो 30 काम करेंगे कैसे, 30 में 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 10 डेज, 10 डेज हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रोहन एक व्यवसाय 3500 रुपए के साथ शुरू किया, कुछ महीने के बाद रवि एक साझीदार के रूप में 9000 रुपए के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, उनके बीच लाभ का अनुपात कितना है, 2:3। तो रवि कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, रवि कब शामिल हुआ ये आपको बताना है, ये याद रख लीजिए, ये याद कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम होता है, ठीक, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जिस अनुपात में जो पैसा लगाएगा और जितने समय के लिए लगाएगा उसी अनुपात में उसका लाभ का वितरण होता है, जब तक कि कोई स्पेशल कंडीशन न दी गई हो। ठीक है, यही होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रोहन भैया 3500 रुपया लगाए, ठीक है, उन्होंने 12 महीने के लिए लगाया। ठीक, और जो रवि भैया थे वो 9000 रुपया लगाए, इन्होंने मानना x महीने के लिए पैसा लगाया, कितने महीने बाद निकाला, 12 में से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2:3 का हो जाएगा। ठीक, 00 से 00 कट गया और काट दिए, 5 सत्ते हो गया 35, 5 से काटिए हो जाएगा 8। ठीक, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, ये मैंने काटा नहीं, मैं 7 ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया 7। ठीक, यानी जो रवि लगाया वो 7 माह के लिए पैसा लगाया था अपना। रवि कितने महीने के लिए लगाया था, 7 महीने के, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने माह बाद लगाया, कितने माह बाद उसने लगाया, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने माह बाद लगाया उसने, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए पैसा लगाया, तो 12 माइनस 7 कर देंगे, आ जाएगा 5 मंथ्स, यानी कि 5 माह, यानी उसने पैसा 5 माह बाद लगाए, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 महीने यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए, उसने उसे 1680 में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1200 रुपया उसने लगाया, खरीदा, ठीक, 200 रुपया उसने मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी उसका कुल लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा हमारा, 1400 रुपया, 1400 रुपया क्या हो जाएगा लागत मूल्य, उसने 1400 रुपया खर्च किया। सेलिंग प्राइस उसका दे रखा है, यानी एसपी दे रखा है 1680, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1680, सीपी 1400 है, एसपी कितना है 1680, तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, 1680 में से 1400 जाएगा, कितना बचेगा 280,
और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको ऑलवेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1400 और गुणे कर देंगे 100, सिंपल है, ठीक है। डबल जीरो गया, 14 दूना हो जाएगा 28, यानी कि 20% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 20% यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए मरम्मत पर खर्च किया, यानी उसका कुल लागत मूल्य कितना पैसा लगाया, 1400 रुपया लगाया और बेच रहा है 1680 में। ठीक है, यानी उसको फायदा कितना हो रहा है, 1680 माइनस 1400, यानी 280 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, उसको हमेशा हम लोग किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो 280 बटे 1400 गुणे 100 कर देंगे, 20% हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, ये दे रखा है। अगर पहली संख्या क्या है, 20 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें कर दिया मैंने 4 से गुणा तो 20 आ गया, तो इधर भी आप कर दीजिए 4 से गुणा, यानी कि 7 चौक 28 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 28 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.